नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है भाभी की चिट्ठी। आज की कहानी रक्षाबंधन विशेष पर आधारित है। शेखर, जो कि 4 बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता गुजर चुके थे। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां ढूंढी, लेकिन शेखर हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता, शादी के लिए मना कर देता। बहनें परेशान हो चुकी थी। इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात कर लेने की ठान ली। चारों मायके आ गई। यही एक ऐसा त्यौहार होता था जब चारों बहनें मिलकर इकट्ठे मायके आती थी। राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद चारों बहनें शेखर को घेर कर बैठ गई। एक एक कर सवाल पर सवाल करने लगी। क्यों किसी लड़की को पसंद नहीं कर रहा? परेशान होकर शेखर ने बता ही दिया। वो अपने ऑफिस की एक लड़की पायल से प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है। पायल एक अलग जाति से संबंधित थी। बहनों ने एतराज़ जताया कि उनके घर में ये सब नहीं चलेगा। एक बहन बोली, हम अपने ससुराल में क्या जवाब देंगे? तीसरी बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे कि अब हमारा मायका नहीं रहा। उसे लगा ऐसा कहने पर शेखर शायद अपना विचार बदल देगा। शेखर बचपन से ही बहुत जिद्दी था। उसने अपना फैसला सुना दिया, मैं शादी करूँगा तो बस पायल से ही। चारों बहनें शेखर की जिद जानती थी। चारों नाराज़ होकर अपने अपने ससुराल वापस चली गई। शेखर ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी नहीं मानी। आखिर उसने पायल के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसे में बहनों ने शेखर के साथ बोलना बंद कर दिया। शेखर को हर साल राखी पर अपनी बहनों की याद आती थी। पायल भी उस दर्द को समझ सकती थी। शेखर दोस्तों से अपनी बहनों की खबर लेता रहता था। पायल कहती कि अब तो बहुत समय बीत चुका है, आप ही फ़ोन करके अपनी बहनों से बात कर लीजिए, छोटे हो ना आप। शेखर, मैं तो बात कर लूँगा। मुझे किसी से कुछ कहा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। ये ना हो कि रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ जाएं। दिन बीते, साल बीते। एक दिन खबर आई कि शेखर की तीसरी बहन के पति का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। शेखर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पायल ने शेखर के तुरंत निकलने की तैयारी कर दी। शेखर निकलते निकलते रुक गया। शेखर, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? पायल, अभी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी बहन को है। कोई कुछ भी बोल दे तो सुन लीजिएगा। सुनिए, मैंने आपके बैग में एक चिट्ठी रखी है, वापस आने से पहले किसी एक बहन को दे दीजिएगा। शेखर चिट्ठी के बारे में पूछने की मन स्थिति में ही नहीं था। ठीक है, ये कहकर वो घर से निकल गया। शेखर बहन के ससुराल पहुंचा। भाई को देखते ही बहन उसके गले रख कर खूब रोई। बहन का रोना भाई की आत्मा को चीर गया। सारी अंतिम क्रिया पूरी हो गई। शेखर निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहन शेखर का सामान बैग में रखने लगी। उसके हाथ पायल की रखी चिट्ठी भी आई। ऊपर ही लिखा था, दीदी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बहन ने हिचकिचाहट में चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, प्रणाम, मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपके भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ये आपका मायका पहले है, मेरा ससुराल बाद में। आपका पूरा हक है अपने भाई पर और अपने मायके पर। मैं आप लोगों के बीच ना कभी आई थी और ना कभी आऊँगी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिए, लेकिन अपने भाई को अनाथ ना करें। विनम्रता पूर्वक, पायल। उस समय तो इस चिट्ठी का जिक्र बड़ी बहन ने किसी से नहीं किया। समय बीता। अगले साल की राखी आ गई। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पायल ने शेखर से दरवाज़ा खोलने को कहा। शेखर ने दरवाज़ा खोला तो सामने चारों बहनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, पायल देखो कौन आया है।
पायल हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वो जानती थी कि आज राखी पर शेखर की बहनें आने वाली हैं। ये बात पायल को उन लोगों ने फ़ोन करके पहले ही बता दी थी। चारों बहनों ने कई साल बाद मायके में पैर रखा। सबसे पहले पायल को गले लगाकर धन्यवाद दिया। कहा, तुम्हारी चिट्ठी ने हिम्मत दी कि हम हमारे मायके आ सकें। तुमने आज हमारा मायका हमें वापस दे दिया। भाभी, तुम हमेशा खुश रहो। शेखर के हाथों में इतने सालों बाद चारों बहनों ने राखी बांधी। उसकी खुशी उसकी आंखों में नज़र आ रही थी, जिसे देखकर पायल भी बहुत खुश थी, बहनें भी बहुत खुश थी। तो ये था दोस्तों भाभी की चिट्ठी के रूप में राखी का त्यौहार। तो आप सबको रक्षाबंधन 2025 पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मायका सलामत रहे। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।